हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय एजुकेशन में। मैं मनोहर बोला आपके सामने हाजिर हूँ आईबीएसए का कंप्लीट सिलेबस लेकर। जो पूरा सिलेबस है इसका, क्या आपका इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है, इसकी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है, जल्द आते ही हम आपको इसको लेकर सूचना दे देंगे। ठीक है, जो आईबीएसए का जो एग्जाम है, इस एग्जाम का पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम, भाई आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ हम आज बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और चीज जो इस आईबीएसए के जो एग्जाम है, इस एग्जाम की हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर चलाने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। और आप सभी लोग जो अपने आसपास में और कोई आपका दोस्त जो 10वीं पास है, गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, बढ़िया वैकेंसी है ये, इस वैकेंसी के बारे में भी उनको बताना है। आप वीडियो को शेयर जरूर करना। सिलेबस क्या रहने वाला है, अब मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं। सबसे पहले हम आपको इसके एग्जाम्स के बारे में जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन की एक स्लिप बता देते हैं कि स्लिप में किस प्रकार से क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आईबीएसए की 4,987 पदों के ऊपर एक भर्ती हो रही है, जिसमें केवल 10वीं पास चाहिए। गर्ल्स और बॉयज दोनों एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि जेंडर डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नहीं है किसी भी प्रकार का। जैसे बहुत सारे ऐसे बहनें हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर गर्ल्स फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना, क्या फॉर्म भरना है, फॉर्म के बारे में क्या डिटेल है, कंप्लीट चीजें मैं पीछे 2 वीडियो, क्या 3 वीडियो इसके बारे में अपलोड कर चुका हूं। वो वीडियो आप देख लेना, पूरी पूरी चीजें। इवन जो फॉर्म कैसे भरना इसका, इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट जो थी वो 26 जुलाई थी, और लास्ट डेट जो है वो 17 अगस्त है। ठीक है, तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं पहले बता चुका हूं। आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उस जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हो अपने आसपास में वो देख कर भर लेना। ठीक है ना, जहां आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, इसमें किसी प्रकार के कोई बाउंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। मैं सिलेबस की बात करूं बेटा, तो अपन बात करेंगे कि ये जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन के अंदर ये 3 टीयर के अंदर एग्जाम होने वाला दोस्तों। 3 टीयर के अंदर क्या है कि टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम है, टीयर फर्स्ट में क्या चीज आने वाली है तो मैं आपको बता दूं। जो टीयर फर्स्ट में दोस्तों एग्जाम है, ये आपका एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा। किसका रहेगा? एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। टाइम कितना मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा। ये चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि भाई ये जो आईबीएसए का जो आईबीएसए जो है, इस आईबीएसए की, ठीक है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट या सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस एग्जाम के अंदर 3 चरणों के अंदर ये एग्जाम होने वाला, 3 स्टेज के अंदर। टीयर फर्स्ट के अंदर आपका ये जो है एमसीक्यू का टेस्ट होने वाला है। ये भी कैसा होने वाला है? सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला। मतलब टेस्ट है वो कंप्यूटर पर होगा, जहां पे भी होगा, ओमार सीट के थ्रू नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज। अब इसके अंदर 5 सब्जेक्ट दी जाएगी। कितनी सब्जेक्ट दी जाएगी? 5। पहली है जनरल अवेयरनेस, दूसरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ये रीजनिंग मान लेते हो आप, पूरा रीजनिंग ही मान सकते हो। ठीक है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, और जनरल स्टडीज। इनके बारे में ये कुछ सिलेबस रहने वाला है। क्लियर? अब इनमें से हर से ध्यान रखना, प्रत्येक, अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना, ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, और काउंटिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच ऑन। हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हर सब्जेक्ट से। ठीक है ना, मतलब ये है कि जनरल अवेयरनेस से भी 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 20, रीजनिंग से भी 20, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20, और जनरल स्टडीज के भी 20 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। 5 सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टाइमिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप किस प्रकार के सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखते हो, कौन से क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लेते हो। कि भाई आपने अगर भी रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनको करने के लिए 20 मिनट ले लिए, गणित का एक क्वेश्चन 2-2 मिनट के अंदर, 3-3 मिनट के अंदर कर रहे हो, तो भाई आपसे केवल गणित ही होगी, तब तक तो पेपर का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सर हम कर रहे हैं, उनको बोल देंगे कि 2 मिनट रुकिए। कंप्यूटर जनरेट है, ध्यान रखना। सीबीटी का टेस्ट है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, विंडो क्लोज हो जाएगा, टाइम स्टार्ट होगा, 60 मिनट
तो होते ही ऑटोमेटिक सब कुछ क्लोज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं हो जाएंगे। इसके ऊपर भी मैं किस प्रकार से आपको गोले भरने हैं वहां पर किस प्रकार से होगा, इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैं बात कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है 1/4। ध्यान रख लेना, 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक क्वेश्चन के 1 नंबर पूरा कट जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर है आपका कट जाएगा। क्लियर बात, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, इसके बारे में मैं आपको एक और खुशखबरी बता दूं कि भाई जल्द ही इसके जो जितने भी PYQ के जो पेपर हैं उनके अंदर रीजनिंग और साइंस के जितना भी पोर्शन है उसको मैं यहाँ सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। इंग्लिश और उनका भी मैं बात करता हूँ और उसका भी होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर रिटन एग्जाम टेस्ट होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, ध्यान रख लेना। ये कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। रिटन टेस्ट रहेगा टीयर 2 के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज या डायलेक्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। दोनों में से किसी एक लैंग्वेज आपको दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेशन करना। इसमें क्या होगा, इसमें 40 नंबर का तो ये पैसेज आ जाएगा और 10 नंबर का आपका चेक किया जाएगा कि आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। बोलने वाला जो है वो टीयर 3 के थ्रू होगा, लेकिन वो अब दूसरी चीज, ये जो टीयर 2 है वो केवल क्वालिफाइंग है। क्या है ये, केवल क्वालिफाइंग है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का ये नंबर जो है मेरिट में काउंट होने वाले नहीं है। मेरिट में काउंट ये 100 नंबर होंगे और कौन होंगे, 50 नंबर होंगे। कौन से वाले, इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। अब इसका मतलब है कि मेरिट जो बनेगी वो कितने नंबर पे बनेगी, मेरिट बनेगी 150 नंबर के ऊपर। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है क्या बात। नेक्स्ट मैं आपके सामने लेके चलूं कि भाई क्या बात कर रहे हैं हम इसके बारे में, कंप्लीट चीज के बारे में आप लोग डिटेल से समझते जाइए सब चीजों को। कि भाई अगर हम एग्जाम मोड की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम मोड क्या रहने वाला है, CBT रहने वाला है। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, कंप्यूटर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर है क्या बात, इतनी बात आपको याद में रखनी है। क्लियर, ऑनलाइन होगा टेस्ट। कैसे होगा भाई, परीक्षा जो रहेगी वो ऑनलाइन होगी, इस बात को ध्यान में रखनी है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा, तो पेपर जो हिंदी मीडियम में भी आएगा और इंग्लिश मीडियम में भी आएगा, इस बात का ध्यान में रखना है। पेपर का जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम भी होगा और इंग्लिश मीडियम भी क्या होगा, लेकिन इंग्लिश के पर्सन इंग्लिश मीडियम में होगी। ये मत बोलना कि सर इंग्लिश वाले पर्सन भी हिंदी मीडियम में होंगे, क्या ना जी, ठीक है ना। इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी। टोटल नंबर कितने रहेंगे, टोटल नंबर आपके रहने वाले 100 नंबर। पहले पेपर की बात कर रहा हूं, टीयर फर्स्ट की, ध्यान रखना। फिर अच्छा, टाइम कितना मिलने वाला आपको, 1 घंटा 60 मिनट मिलने वाले हैं, मात्र 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर मैं बात करूं कि अपने पास में कितनी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, तो सब्जेक्ट दोस्तों इसके अंदर है वो कितनी है, सब्जेक्ट है पूरी 5। कितनी सब्जेक्ट, 5। पहली सब्जेक्ट कौन सी है, जनरल अवेयरनेस। दूसरी सब्जेक्ट कौन सी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, गणित जिसको बोलेंगे, मैथ बोलेंगे। फिर है रीजनिंग, कौन सी है, रीजनिंग। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है जी, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। फिर है जनरल स्टडीज। ये जो है इस प्रकार का सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है। 5 सब्जेक्ट इसके अंदर है। हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देख लो, मैं लिख लेता हूं। क्या होगा इसके अंदर से 20 क्वेश्चन और 20 मार्क। क्लियर है, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स से। क्लियर है बात इतनी, बिल्कुल दोस्तों। आगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। क्लियर है बात, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। रीजनिंग की बात करेंगे तो कितने, यहां से भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स से। क्लियर है बात, इतनी बात ध्यान में रखनी है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो क्या, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है ना, 20 मार्क्स से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर जनरल स्टडीज की 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स से। क्लियर है बात इतनी, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है सबकी। अब देखिए 20 20 20 टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए 100 और मार्क कितने हो गए 100। ये केवल हम टीयर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं जो बात कर रहा हूं ये टीयर फर्स्ट की कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं,
टीयर फर्स्ट की कर रहा हूं, पहला जो एग्जाम होगा एमसीक्यू उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। क्लियर है बात? इतनी चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूंगा, सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, किसकी बात कर लें हम लोग सबसे पहले, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आप लोग देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की हम अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है। इसका जो सिलेबस रहेगा, सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब समझते हो ना, अपन करंट अफेयर बोलते हैं इसको, करंट, ठीक है ना, करंट जीपी जीके बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। करंट अफेयर पूछा जाएगा। इस करंट अफेयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैं इंग्लिश में नाम लिखे मैंने, हिंदी में बोल दूंगा, आप सभी लोग इसको लिख लेना प्लीज, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, आप लोग इसको लिख लेना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले है इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, क्या है, महत्वपूर्ण सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है ना, और पॉलिसी, जो भी नई पॉलिसी शुरू हुई है उसकी बात करेंगे। बुक्स एंड ऑथर, किताब और उसके लेखक, ठीक है जी। अवार्ड एंड ऑनर्स, जो भी अवार्ड दिया गया किसी को, कौन कौन सा क्या सम्मान एवं पुरस्कार किस किस को दिया गया ये। स्पोर्ट्स न्यूज, खेल खबर जितने भी है ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, जो है किसने कार्य ग्रहण किया, किसको नया अपॉइंटमेंट मिली ये, और किसी ने रिजिग्नेशन दिया उसके बारे में, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति साहब ने ऑटोमेटिक, अभी जो पीछे कुछ समय पहले 2-4 दिन पहले है वो रेजिग्नेशन दे दिया ये। डिफेंस न्यूज, जितनी भी प्रकार की सैन्य न्यूज है उसकी बात करेंगे। फिर है स्टैटिक जीके, कौन सा जीके जी, स्टैटिक जीके के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। स्टैटिक जीके अलग होता है, ध्यान रखना, बस जनरल जीके से स्टैटिक जीके थोड़ा अलग होता है। स्टैटिक जीके में क्या है कि कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज, देश और उसकी राजधानी, और क्या पूछा जाएगा, उनकी क्या क्या करेंसी रहने वाली, करेंसी का मतलब समझते हैं, उनकी मुद्रा क्या रहने वाली है। क्लियर है बात? इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई देश की बात करेंगे हम, ठीक है ना। और इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य, जितने भी इंडियन स्टेट है उनकी बात करेंगे हम, जितने भी भारत में राज्य है। अच्छा, स्टेट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, स्टेट की कैपिटल, स्टेट का क्या बोल सकते हैं मिनिस्टर, ठीक है ना, और स्टेट के मिनिस्टर जो भी होंगे, ठीक है ना, और क्या, उनके जितने भी गवर्नर वगैरह है वो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। इंपोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिनों के बारे में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, कौन सा डे कब मनाया जाता है, ये जितने भी इनसे संबंधित ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संघ जितने भी है ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय संघ में कौन कौन से, यूएन यानी कि यूएनओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सभी जितने भी प्रकार के ऐसे हैं वो सभी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य, देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा, ठीक है ना, भारतीय राज्य, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध, जितने भी संघ है उनकी बात करेंगे। रिवर एंड माउंटेन, नदी और पर्वत, समझ में आ गई क्या बात, अपने भारत की बात करेंगे नदी और पर्वत के अंदर। तो फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, ये ध्यान से समझ लेना, फॉरेस्ट और नेशनल पार्क मतलब वन और राष्ट्रीय उद्यान जितने भी प्रकार के होंगे। फिर डिफेंस एंड फेस्टिवल, सॉरी डांस एंड फेस्टिवल, डिफेंस तो आ गया पीछे, ठीक है ना, नृत्य और त्योहार, ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, कौन कौन से डांस। इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल, भारतीय जो संस्कृति है वो हो गई, और उसकी जितने भी ट्रेडिशनल जितनी भी चीजें हैं वो, ठीक है ना। अच्छा, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, जो भी नई खोज और उनकी खोज, जो भी प्रकार की क्या क्या खोज करता हुई है, क्या क्या नई चीजें हुई है, ठीक है ना, ये चीज। फेमस पर्सनैलिटीज, ठीक है ना, ये जो है वो प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, व्यक्ति तो जो रहेंगे वो, जैसे कि बड़े बड़े जो नेता रह जाते हैं वो नेता लोगों की बात करेंगे। फिर क्या है, फर्स्ट, अब इसको देख लेना ध्यान से, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं अपन इसको, ठीक है ना। ये क्या है, ये है, देखो ध्यान से, किसके अंदर, ये उधर है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये है फर्स्ट, देखो, फर्स्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, पहला, लंबा पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि भाई सबसे लंबा पर्वत कौन सा, सबसे पहले ये काम किसने किया, ऐसा कुछ बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स वगैरह जो रहते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ये हो गया जनरल अवेयरनेस की, करंट अवेयरनेस की, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ये करंट अवेयरनेस भी आप इसको बोल सकते हो। अगला सिलेबस क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा इसके अंदर दोस्तों आ जाएगा आपका मैथ आ जाएगी, पूरी पूरी गणित है वो आने वाली है। ये कौन है जी इसके अंदर, ये गणित है। क्लियर है जी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पूरा सिलेबस देख लो एक बार के लिए, ठीक है ना।
आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, वो हो गया, ठीक है। इसके बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, जैसे मैं पहले पूरे बता देता हूं आपको कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है कि अरिथमेटिक, गणित के अंदर भी अरिथमेटिक पार्ट जो है ना उससे गणित आएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अरिथमेटिक ही पूछी जाती है अधिकतर, ध्यान रख लेना, ठीक। फिर अरिथमेटिक में सबसे पहला कौन है, नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है एलसीएम और एचसीएफ, ध्यान रख लेना, नंबर सिस्टम में ही एलसीएम और एचसीएफ आता है, ये हो गया। एसआई एंड सीआई, ठीक है ना। एसआई एंड सीआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और से ध्यान से देखो, इसको मैं लिख लेता हूं हिंदी में भी, हिंदी में भी लिख लेता हूं मैं इसको। ये है संख्या पद्धति, कौन सी पद्धति, संख्या पद्धति, बिल्कुल नंबर सिस्टम हो गया। फिर एलसीएम एचसीएफ लिखने की जरूरत नहीं है। सीआई सॉरी एसआई एवं सीआई, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है ना, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, आपको सरलीकरण करना है, और एक सरलीकरण सीधा से लिख लो ध्यान से, सरलीकरण ही बोला जाता है इसको, ठीक है ना, सरलीकरण हो गया। अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा कि आपको अनुमान लगाना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट। डिस्काउंट आ जाएगा, ध्यान रख लेना, छूट जिसको बोलते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ये हो गया। फिर आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कोई भी चीज के ऊपर डिस्काउंट मिलती है कि नहीं मिलती है, छूट मिलती है, वो छूट आ गई इसके अंदर। फिर बात करेंगे परसेंटेज, किसकी बात करेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशत, किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रतिशत की बात करेंगे कि भाई प्रतिशत क्या रहने वाला है, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन, ये आपको मिश्रण पूछा जाएगा इसमें, ठीक है ना, मिश्रण पूछा जाएगा, मिश्रण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल दोस्तों, इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आपका मिश्रण आ जाएगा पूरा पूरा, क्लियर है। फिर आ जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है ना। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात होता है, ध्यान रखना, अनुपात और समानुपात, जितने भी अनुपात और समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है जी, ओके जी, ये आ जाएगा इसके अंदर। फिर किसकी बात कर ले हम, फिर हम बात कर ले स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी, समय, चाल, दूरी और समय, ठीक है ना। और पार्टनरशिप, साझेदारी, जिसको हम बोलते हैं कि भाई मैंने मेरे जिससे का इतना प्रतिशत उसको दे दिया, ये वाला ध्यान रखना। प्रॉब्लम ऑफ एज, आयु की जितनी भी समस्याएं हैं वो आने वाली है, ध्यान रखना। फिर क्या है, पाइप एंड सिस्टम्स, ठीक है ना, पाइप एंड सिस्टम, जैसे जितनी भी प्रकार की पाइप वाली समस्याएं कि भी इतनी इस पाइप के अंदर पानी इतने इतने वेग से बह रहा है, इतना ऐसे हो रहा है, वो सब। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, ठीक है ना, ये लाभ एवं हानि लिख लो आप इसको, केवल इसमें इसका लिखने की जरूरत है, बाकी वाले तो आपको पता चले। लाभ एवं हानि की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एवरेज यानी कि औसत, औसत रहने वाला क्या है, ठीक है ना। और क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है वो बात कर लेंगे, ध्यान रख लेना। फिर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की बात कर लेते हैं, वो पूछा जा सकता है। मेंसुरेशन पूछा जा सकता है, गणना जिसके अपन क्लियर कहेंगे, ठीक है ना। और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन काफी टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लिए, अपन इसके क्वेश्चंस करवा देंगे आपको। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद में ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री जिसके अपन ये, जिसको आप सभी लोग साइन कोस से नाम से जानते हो, त्रिकोणमिति बोलते हैं। परमुनेशन सॉरी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय जिसको हम बोलते हैं, वो आ गया इसके अंदर, ठीक है जी। और क्या रह गया, ये मैथ का रह गया, इसका आप एक और स्क्रीनशॉट ले लो जी, मैथ वाला सब्जेक्ट पूरा, ठीक है जी। ये देख लो आप लोग आराम से, क्लियर है क्या बात इतनी, बिल्कुल। अब मैं आपके सामने दो सब्जेक्ट ने मैंने आपको क्लियर करवा दी, अगली सब्जेक्ट को लेकर चलता हूं आपके सामने। अगली सब्जेक्ट कौन सी है, देखो अगली जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। कौन सी सब्जेक्ट है, अगली सब्जेक्ट आपकी होने वाली है रीजनिंग की सब्जेक्ट होने वाली है। रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, एक बार फिर से देख लो ध्यान से, रीजनिंग का पूरा सिलेबस क्या है। सबसे पहला रीजनिंग का जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है एनालॉजी, ठीक है ना, समरूपता जिसको बोलते हैं, दोनों चीजें एक जैसी मिलती है। फिर आपका आने वाला है
कोडिंग एवं डिकोडिंग, ये इंग्लिश में चलते हैं, मतलब नाम आप देख लो सभी, ठीक है ना, इतनी इंग्लिश तो सबको पढ़नी ही आती, ध्यान रखना। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, कूट भाषा और कोड जो वाला कोडोन वाला जो भी रहता है ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, दिशा एवं दूरी परीक्षण जो है वो आने वाला है, दिशा एवं दूरी परीक्षण। फिर क्या आने वाला है, ओड वन आउट क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। ओड वन आउट को क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर एक सम जो विषम होता है उसको बाहर निकालना होता है। लॉजिकल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आने वाला है, ध्यान रखना। सीरीज, सीरीज में नंबर और अल्फामेट दोनों ही आने वाले, ध्यान रखना, ठीक है ना। सीरीज श्रेणी जिसको बोलते हैं। सेलोजिज्म जो आएगा ध्यान रखना, सेलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब देखो लैंग्वेज वाले प्रश्न इसके अंदर सबसे ज्यादा आने वाले हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रख लेना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसके अंदर सबसे ज्यादा आने वाले हैं। ओके जी, लैंग्वेज वाले, जैसे अब देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लैंग्वेज का है, फिर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, कंक्लूजन का मतलब है कि कथन और निष्कर्ष, ठीक है ना, कथन और तर्क, आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसका कथन और इसके सामने आप क्या क्या अजम्पशंस दे सकते हो वो अजम्पशंस हो जाएगा। ये हो गया पूरा उधर से वर्बल रीजनिंग अपन बोल सकते हो। एक और आ गया वर्बल में ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन रहने वाला है, खून के रिश्ते, किसके रिश्ते, खून के रिश्ते। अब देखिए आप सभी को खून के रिश्ते पूरे करने हैं। फिर है कि मिरर इमेज, दर्पण जो प्रतिबिंब जो होता है उसको पूछा जाएगा। फिर है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं वो पूछा जाएगा। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल। फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, क्या है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, आप कागज को फाड़ोगे और उसको फोल्ड करके चेक करोगे कि भाई ये किस प्रकार से है। क्लियर है क्या बात, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। और एम्बेडेड फिगर, मतलब ये क्या है, अधूरा चित्र रहेगा, ठीक है ना, उस चित्र के अंदर से अधूरा चित्र रहेगा, उस चित्र में से आपको कुछ चीज मतलब और पूरा चित्र पूरा करने पड़ेगा। अच्छा, फिगर फॉर्मेशन, ठीक है ना, एंड एनालिस, आपको जो संरचना है उससे फॉर्मेशन करोगे, एनालाइज करोगे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कोई भी कैसे, जैसे कुछ कोई स्ट्रक्चर दे दिए, उस स्ट्रक्चर के अंदर कितने प्रकार के त्रिभुज ट्राइंगल्स कितने हैं, उसके अंदर रेक्टेंगल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, लाइंस कितनी है, लीनियर्स जो लाइंस जिसे अपन बोलते हैं वो कितनी है। और क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या है। फिर क्या आएगा, घड़ी आएगी, ये देख लो जी, क्लॉक आएगी, ठीक है जी, बिल्कुल। और क्या आएगी, रैंकिंग टेस्ट आएगा, क्रम परीक्षण आएगा, कैलेंडर आएगा, क्या आएगा भाई, कैलेंडर जिसको अपन बोलते हैं। फिर पजल आएगी, पहेली जो आएगी वो आएगी, कुछ पजल्स जो है वो आपको दी हुई होगी। ये हो गई हमारी प्यारी, सबसे बेस्ट है वो रहेगी रीजनिंग। आप लोग सबसे एक बार फिर से देख लीजिए कि भाई क्या है रीजनिंग के अंदर, दिख रहा है क्या रीजनिंग वाला। ओके, मैं आगे आ जाऊं वापस से, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है क्या, इतनी चीज आपको। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आगे, आगे हम बात करेंगे किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की, अंग्रेजी भाषा जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या रहने वाला है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, वो सिलेबस रहने वाला है ये कुछ इस प्रकार से। इसमें इंग्लिश में दो टाइप, क्या तीन टाइप से पूछा जाता है, तीन जगह से इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीन जगह कौन कौन सी मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो आपकी पूछी जाती है ग्रामर से। ग्रामर के अंदर क्या है, स्पॉटिंग एरर्स, कोई एक लाइन होगी उसके अंदर किस प्रकार की गलतियां हैं वो बतानी है आपको। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वाक्य को है उसके अंदर शुद्धि करनी है, उसके अंदर सुधार करना है, ध्यान रख लेना। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक जो रहेगा वो बहुत सारी जगहों से आएगा, टेंस से आ जाएगा, मॉडल से आ जाएगा, प्रीपोजिशन से आ जाएगा, आर्टिकल से आ जाएगा, एडवर्ब से आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं ना। पार्ट ऑफ स्पीच के जितनी भी चीजें हैं, अब आप इंग्लिश में समझते हो ना, पार्ट ऑफ स्पीच जितना भी रहेगा ना वो पूरा पूरा इसके अंदर फिल एंड ब्लैंक के अंदर पूछा जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीसीज, स्पीसीज नहीं आया हमारे साइंस वाला आ गया, स्पीस आ गया, ध्यान रखना। फिर पूछा जाता है वोकैबुलरी से, किससे पूछा जाता है, वोकैबुलरी जो है ना उसके बारे में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी में क्या क्या पूछा जाता है, वोकैबुलरी के अंदर दोस्तों पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है सैनोम्स, मतलब ये
एंड पर्यायवाची शब्द इसको बोलते हैं, और एंटोम्स बोलते हैं विपरीत शब्द। आइडम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, एक शब्द वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये रीडिंग वाले ध्यान रखना, तीनों ही पार्ट नीचे जो तो लिखा रहा हूं ना, ये रीडिंग वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पैसेज पढ़ के उसे आंसर देना है। क्लोज टेस्ट जो आएगा वो आएगा, ध्यान रखना। और क्या है, सेंटेंस, हाँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस को आपको पुनर्विन्यासित करना है, ध्यान रखना। ये जो आने वाले हैं ये टॉपिक रहने वाले हैं किससे, इंग्लिश से। एक बार फिर से देख लीजिए, इंग्लिश के इतने टॉपिक रहने वाले हैं। इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको। फिर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने किसकी, जनरल स्टडीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। किसकी बात कर रहे हैं हम, जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं। जनरल स्टडीज जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो देख लीजिए जरा दोस्तों। जनरल स्टडीज के अंदर सबसे पहले तो अपन को पूछा जाएगा हिस्ट्री। क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री है वो पूछा जाएगा। हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री कौन कौन सी, इंडियन हिस्ट्री, ध्यान रख लेना, इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे अपन जनरली, ध्यान रखना। इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन सी, एंशियंट, ठीक है ना, मिडवल और मॉडर्न, आधुनिक, मध्य और जो पुरानी जिसको बोलते हैं सबसे पुरानी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। फिर जियोग्राफी, इंडियन भी पूछी जाएगी और वर्ल्ड भी पूछी जाएगी, ध्यान रख लेना। फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति और भारत का संविधान, उसका पूरा पूरा। इकोनॉमी, ये ना अर्थशास्त्र, पूरी पूरी अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। क्लियर है क्या बात, एक हो गई इकोनॉमी हो गई, ठीक है ना। और फिर क्या है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। साइंस देखो ध्यान से, क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसे अपन बोल सकते हो, ठीक है ना, ये चीज। एनवायरमेंटल इश्यूज, जितने भी पर्यावरणीय इशू रहने वाले वो। कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है ना, ये आपको क्या, जागरूकता, ठीक है ना, कंप्यूटर की जागरूकता इसके अंदर आने वाली है। अब बताइए, ये जो था ये पूरा पूरा सिलेबस था किसका, आईबीएसए की जो वैकेंसी आने आई हुई है उस वैकेंसी का पूरा सिलेबस था। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं, कुछ बातें। अब हमारे काम की बात की भाई हमें क्या करना है, तो हमें दोस्तों ये करना है कि आपसे हम किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम क्लासें चलाने वाले हैं, जिसके अंदर जनरल साइंस और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम बारी बारी से, सबसे पहले तो हम पीवाईक्यू के पेपर करने वाले हैं, पेपर को हम पूरा पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोग, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ये जो चैनल है इस चैनल को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। विजय सर के द्वारा स्पेशल चलाए गए कुछ बेस अपन चलाएंगे, तो इस बात को लेकर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज, अब इसके अंदर हम नियमित क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप में से कौन कौन ये जो क्लासें हैं वो ज्वाइन कर, मतलब पढ़ना चाहता है रेगुलर, कम से कम भाई, अगर हम पढ़ा रहे हैं कम से कम कुछ स्टूडेंट्स हो पढ़ने वाले, तो फिर पढ़ाने का मजा आए। हम वीडियो डालते रहे, ऑडियंस ही नहीं आए, तो फिर क्या होता है कि फिर ऐसा लगता है कि भाई कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। अब आप में से कौन कौन है जो पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, आप क्लास स्टार्ट कीजिए। सर हम पढ़ना चाहते हैं, आप क्लास स्टार्ट कीजिए। क्लास में कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, और वो सब चीजें हम बता देंगे आपको, ठीक है। क्लियर है क्या बात। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की डिटेल है वो पूरी डिटेल में आपको पहले 2-3 वीडियो है, तीन क्या, अब 3-4, ये चौथा वीडियो इस वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है ना, तो वो बना दिया है। उस वीडियो के अंदर हमने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दी है। तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें बताइए कि भाई कौन कौन है वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो हम आपको सभी और इस प्रकार का रेस्पॉन्स देंगे कि भाई हाँ हम, और मैं पीवाईक्यू का एक पेपर सोल्यूशन तो पहले ले ही आ जाऊंगा कि आपको बता दूंगा कि पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो पीवाईक्यू का पेपर का लेवल जो है वो आपको बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूँ। तो अब आप हमें, मनोहर बोला को आप लोग मास्टर जी को आज्ञा दीजिए, ठीक है, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के अंदर। क्लियर, तब तक आप सभी लोग हमें बताइए कि भाई सर हम सब यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको कंटिन्यू आगे का सिलेबस यहाँ पर थ्योरी सहित करवाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में अभी टाइम है तो इसीलिए। क्लियर है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।